जब पद्मश्री महासुंदरी देवी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, ने अपने आंगन के मरवा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहा था कि मधुबनी पेंटिंग कलाकारों के लिए कुछ करिए। उन्होंने कहा था कि इस क्षेत्र में एक पेंटिंग इंस्टीट्यूट बन जाता तो कलाकार को भटकना नहीं पड़ता। ये बात 2011-12 की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनसे मिलने रांटे स्थिति उनके आवास पर गए थे। महासुंदरी चाहती तो अपने लिए मुख्यमंत्री से कुछ मांग सकती थीं, लेकिन उन्होंने समस्त पेंटिंग कलाकारों की चिंता की और बड़े ही सहजता से मुख्यमंत्री को समझाया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महासुंदरी देवी की बातों से प्रभावित होकर तत्क्षण वहीं से मधुबनी में चित्रकला संस्थान खोलने की घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री और महासुंदरी के बीच जमीन पर बैठकर जब बातें हो रही थीं, तब बतौर पत्रकार मैं भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महासुंदरी देवी के बगल में खड़ा था और सब कुछ सुन रहा था। मुख्यमंत्री के इस घोषणा के बाद दूसरे दिन सभी अखबारों का ये खबर मुख्य हेडलाइन बना था। समस्त मिथिलांचल के पेंटिंग कलाकारों के चेहरे खिल उठे थे। आज सौराठ चित्रकला संस्थान विराट स्वरूप ले चुका है और मधुबनी का गौरव बढ़ा रहा है। जितवारपुर गांव को कला गांव घोषित कर दिया गया है, जिससे यहां के कलाकार, साहित्यकार और गणमान्य लोग खुश हैं। कलाग्राम बनाने का सपना कोई और नहीं, मधुबनी के पूर्व जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने देखा था और उन्होंने इसके लिए अथक प्रयास किया और ये अब साकार होता दिख रहा है। जहां तक जितवारपुर गांव की बात है तो यहां जन्म लेने वाले हर बच्चे कलाकार बनकर जन्म लेते हैं। मतलब 80% से अधिक इस गांव के लोग कलाकार हैं। यहाँ की सीता देवी, जगदम्बा देवी, चंद्रिका देवी और बहुआ देवी ने पद्मश्री की उपाधि पाकर मिथिलांचल को गौरवान्वित कर चुकी हैं। इतना ही नहीं, जितवारपुर के 100 से अधिक कलाकार नेशनल और स्टेट अवार्डी हैं। गांव के रग रग में मधुबनी पेंटिंग बसा है। कलाकारों की मेहनत और उनका कला ने ही जितवारपुर को क्राफ्ट विलेज का दर्जा दिलाया है, जो बिहार का पहला विलेज बना है। लेकिन मधुबनी से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित रांटी गांव भी कला के क्षेत्र में जितवारपुर से बहुत पीछे नहीं है। यहाँ भी महासुंदरी देवी, गोदावरी दत्ता और दुलारी देवी जैसी महान पेंटिंग कलाकार को पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। कई दर्जन नेशनल और स्टेट अवार्डी रांटी गांव में विद्यमान है। गोदावरी दत्ता और महासुंदरी देवी की चित्रकारी देश और दुनिया में ख्याति प्राप्त कर चुका है। ऐसे 2 दर्जन से अधिक कलाकार अभी भी रांटी गांव में हैं, जिनका पेंटिंग खरीदने और देखने देश ही नहीं विदेश से लोग आते हैं। जितवारपुर और रांटी गांव की पेंटिंग थोड़ा भिन्न है। रांटी की पेंटिंग जितवारपुर की पेंटिंग से बेहतर माना जाता है, लेकिन रांटी गांव के कलाकारों में इस बात से खुशी है कि जितवारपुर को कलाग्राम घोषित किया गया है, लेकिन थोड़ा मलाल भी है कि रांटी गांव को सरकार अपने हाल पर छोड़ दी है। महासुंदरी देवी का इस कला के क्षेत्र में बड़ा अवदान रहा है। पद्मश्री दुलारी देवी उन्हीं की शिष्या रही हैं। गोदावरी दत्ता भी एक महान मिथिला पेंटिंग की कलाकार रही हैं। मछुआरिन होकर दुलारी देवी ने रांटी गांव ही नहीं, समस्त मिथिलांचल की नाम बढ़ाई हैं। दुलारी देवी ने तो कला संस्कृति मंत्री अरुण शंकर प्रसाद से मंच पर ही रांटी गांव पर भी ध्यान देने की बात कह दी है। विभा दास तीनों गोतनी महासुंदरी देवी की पुत्रवधू हैं और इस विधा में निरंतर आगे बढ़ रही हैं। कमोवेश यही हाल चंदना दत्त और उनके समस्त परिवार की है। फिर रांटी गांव की अनदेखी से गांव के समस्त कलाकार दुखी दिख रहे हैं। यहाँ के कलाकारों ने अपने मंत्री अरुण शंकर प्रसाद से अपेक्षा करती हैं कि इनका एक नज़र रांटी गांव पर और यहाँ के कलाकारों पर पड़ना चाहिए।